ब्रेक लगा रहे हैं। कहते हैं कि भूप द्वार तिन खबर जनाई, आगे की पंक्ति है, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। तो कैसे खबर जनाई, खोल कर कहो। दूतों ने द्वारपालों के पास पहुंच करके, ऐसे ही किसी की झोपड़ी है जो ही चाहे घुस जाए, ड्योढ़ी बांध है, महाराज तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। हम जनकपुर से आ रहे हैं, विधिवत थ्रू प्रॉपर चैनल जाना होगा, तो ड्योढ़ीवान से कहा भैया महाराज को सूचित करिए। क्या? हम तो पाती लेके भोजपुरी, हम तो पाती लेके सरजू पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके सरजू पार से, राजा जनक दरबार से। ये संकलित पद है, इसमें नहीं मिलेगा, किसी से सुना हुआ है, हमको बड़ा प्यारा लगा। हम पत्रिका लेकर सरजू पार से आ रहे हैं और महाराज जनक के दरबार से आ रहे हैं। घरबा जनक नगरिया, राजन ऐली रौरी दुअरिया। घरबा जनक नगरिया, जनकपुरी के रहने वाले हम लोग हैं, आपके दरवाजे पर उपस्थित हैं और मनवा गद गद भइले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार। पहली कड़ी में परिचय दिया, दूसरी कड़ी में पत्रिका का प्रयोजन। हमारा राजा जनक जी की धिया, धिया मने बेटी, हमारा राजा जनक जी की धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमारा राजा जनक जी की धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार। हम तो पाती लेके सरजू पार से, राजा जनक दरबार। पहुंचाए पत्रिका समेत दरबार में। दशरथ जी के यहाँ भी जाकर ये बात दोहराई, कैसे आना हुआ आप लोगों का? बोले हमारा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से। चकित हो गए चक्रवर्ती जी, मैं लड़के का पिता हूं, मुझे पता ही नहीं, और आप लोगों ने शादी तय कर लिया। हमारे बेटे का अपहरण तो नहीं हो गया? आजकल बर को लोग उठा ले जाते हैं लोग। हम लड़के के पिता हैं, हमको पता ही नहीं, हम लोग शादी कैसे तय कर लिए साहब? बोले महाराजा धीराज हमने तय नहीं किया। बोले किसने तय किया? बोले शंकर जी के धनुष में। अच्छा, ये कैसा धनुष है जो शादी ब्याह तय करता फिरता? पूरा ब्यौरा बताया कि शिव जी का धनुष बहुत विशाल, कठोर, वजनदार, कई पीढ़ी से महाराज के यहाँ पूजित होता आ रहा था, हिला नहीं सकता था कोई। और बेटी जानकी ने 5 वर्ष की उम्र में एक हाथ से
आसानी से उठा लिया था। उसी समय सिंह के शक्ति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष कंठन ले। सिंह के शक्ति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष कंठन ले। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा वैवाहिक संबंध की दृष्टि से महाराज ने प्रतिज्ञा ठान ली, जो धनुष उठावे चढ़ावे तोड़े, जानकी के साथ नाता जोड़े। इस प्रतिज्ञा को सुन सुन करके अइले बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुहा देखी के बैठे चूप। अइले बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुहा देखी के बैठे चूप। अइले, आप लोग आए कह लीजिए, आए बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुहा देखी के बैठे चूप। आए बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुहा देखी के बैठे चूप। तिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से। तिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से। रहा चढ़ाव तोड़ब भाई को तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। महाराज की चिंता बढ़ी। और उन्होंने इतना तक कह दिया कि अब आप लोग क्यों बैठे हो, धनुष उठा नहीं सके तो आप लोग क्यों बैठे हो, जाओ अपने अपने घर का काम संभालो, अपने बाल बच्चों की सार संभाल करो। ये मत समझना कि बिना धनुष टूटे जनक जी शायद जयमाल स्वयंवर कर दे। धरती विहीन भई वीरन से खाली, धरती वीरन से खाली। रहली कुमारी हमरी सीता जैसन लाली। रहली कुमारी हमरी सीता जैसन लाली। ई हुई है हाल, यह हाल होगा, ई हुई है हाल हम पहले जो जनती। हुई है हाल पहले जो जनती। तो ऐसन कठोर प्रण काहे के ठानीती। ऐसन कठोर प्रण काहे के ठानीती। ई तो बा असंभव, ई तो बा असंभव प्रण ठानी के हटाली। रहली ई तो बा असंभव प्रण ठानी के रहली कुमार हमरी सीता ऐसन लाली। महाराज विरास हुए, तब श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई, उठो राम, बेटा राम उठो, भंजो भो चापा। किस लिए? दुल्हन पाने के लिए नहीं, मेटवता जनक प्रताप, जनक जी का प्रताप दूर करो। तुम्हारा नाम रामचंद्र है, चंद्रमा का काम है, दिन भर सूरज की गर्मी से जो आतप छाया रहता है, शरदा तप निशि अपहरई, दिन भर की धूप की गर्मी को रात्रि में पूर्ण चंद्र
राका पतिपूर्ण चंद्र शरद चंद्र हरण कर लेता है ताप को, तो ये चंद्र बाहर के ताप को तो दूर कर पाता है, लेकिन भीतर के परिताप को दूर करने के लिए ये गोरा चंद्र नहीं, मेरा भले काले रंग का है लेकिन मेरा रामचंद्र जो है वही इसमें सक्षम हो सकता है। महर्षि विश्वामित्र ने आज्ञा दी, और फिर क्या कहना महाराज, किसी को ऐसी आशा नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन जिस धनुष को कोई उठा नहीं सका, हिला नहीं सका, अर्थहुआ कौशल्या के लाल पवले धनुष तूरी जयमाल, कौशल्या के लाल पवले धनुष तूरी जयमाल, पवले धनुष तूरी जयमाल, पवले धनुष तूरी जयमाल, तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार, हम तो पाती लेके सरयू पार, महाराज आपके बड़े लाल जी ने धनुष को ऐसी आसानी से तोड़ा और इतनी जल्दी में कि और लोग जाते थे धनुष के पास में तो यूं जाते थे और आते थे तो आते थे। और कहा राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल, भंजे उचाप प्रयास बिनु जिन गज पंकज। अब शेष बातें आप पत्रिका में पढ़ेंगे, लेकिन मुखाग्र एक विनती कर दो, पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजू हाथी घोड़ा, लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजू हाथी घोड़ा, जल्दी साजू हाथी घोड़ा, जल्दी साजू हाथी घोड़ा, बाटे कर जोरी विनती सरकार से, राजा जनक दरबार से, कर जोरी विनती सरकार से, राजा जनक दरबार से। महाराज ने पत्रिका खोली और पत्रिका में दो तरह के भाव मुखमंडल पर उदित होने लगे। एक बार तो आंसू की झड़ी लग गई, चेहरा धक, कलेजा धक, ये क्या, सभासद देख रहे हैं तो और अभी आते जा रहे हैं। कोई पत्रिका आई है लाल जी के कुशल समाचार की, पहले से बैठे सुन रहे थे तो जान गए हैं, हर्ष और उल्लास वाली पत्रिका है। लेकिन अब जो आते जा रहे हैं सावन भादो की गंगा जमुना की तरह समुद्र की ओर, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं। कभी तो महाराज को आंख से आंसू, चेहरा पक, कलेजा धक, और कभी सवेरे के कमल की तरह खिल जाते हैं। अब लोग समझ नहीं पा रहे ये क्या बात है। ऐसी पत्रिका राम लखन उर करवर चिट्ठी रह गए, कहत न खाटी मीठी। ऐसा ही साहित्य पढ़ना चाहिए कि सामने आए आई पंक्ति और राम लखन उर्फ राम लक्ष्मण हृदय में आ जाए। गंदे गंदे साहित्य पढ़ करके काम आ जाए, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, अहंकार आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, द्वेष आ जाए, ऐसा साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए।
रामचरित्र कब से लिखा गया है मालूम है? आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा, और इस कलिकाल में संवत 1631 गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का शुभारंभ किया है। जब तभी से रामचरित्र का लेखन हुआ है नहीं। वाल्मीकि जी भी बाद में लिखेंगे। ये जनक जी की पत्रिका के माध्यम से श्री सिया जी का और श्री राम जी के चरित्र के लेखन का श्री गणेश की पत्रिका के माध्यम से हुआ। ऐसा भी कुछ संतों का विचार है। हो सके तो आप लोग इस पर शोध करेंगे। प्रथम रामचरित्र की रचना लेखन शुरुआती पत्रिका के भंवर में पढ़ेंगे तो कठिन हो जाएगा आगे बढ़ना। लेकिन दो एक बात बता ही दो। लोगों ने पूछा, कहा कि महाराज खुल के बांचिए, खुल के पढ़िए, नहीं तो हमारा कलेजा धक-धका रहा है, यहाँ आंसू क्यों आ रहे हैं, कलेजा धक और चेहरा फक क्यों हो रहा है, कोई खट्टी बात है क्या? फिर चेहरा खिल क्यों जाता है, कोई मीठी बात है क्या? खुल के पढ़िए। तब पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, तब हर्षी सभा बात सुन साची। क्या सुनाए महाराज दशरथ? कुछ खाटी लगे, कुछ मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। कुछ खाटी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। जब से अयोध्या से चले हैं श्री हरे 127 पन्ने, कुछ खाटे लगे, कुछ मीठी लगे, दोनों तरह की बातें हैं ना। जब से चले हैं अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ, तब से और अब तक का पूरा ब्यौरा है। खाटी कब लगती है? जब पढ़ते हैं महाराज, तो चली जब ताड़का श्री राम जी की ओर झपट, चली जब ताड़का श्री राम जी की ओर झपट, चेहरा थक, कलेजा थक हो गया। मेरे नन्हे से लाल पर ताड़का झपटी, जिसके डर के मारे वज्रधारी इंद्र भी भाग चलते थे, वो ताड़का मेरे राम जी पर झपटी। हाँ फिर क्या, वो कलेजा धक हो गया, खट्टी लग गई। लेकिन आगे बढ़ा, महर्षि विश्वामित्र सावधान थे कि ये हुंकार से स्तब्ध श्री कौशिक ने डपट, निकार दूंगा तेरा सारा माया दंभ कपट, रहे न अब तेरी दुनिया से कोई लाग लपट। फिर विश्वामित्र जी ने डांटा उसको। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हुंकारेणाभिवर्तिताम स्वस्थ राघवस्तु जयम चैवाभिभाषिता। खबरदार मेरे राघव की ओर बढ़ी तो आज तक मैंने अपने तपस्या की रक्षा की है, आज मैं सारी तपस्या लगा करके और राम लक्ष्मण की रक्षा करूंगा। अच्छा, विश्वामित्र जी ने हिफाजत कर ली, उनके हुंकार ने हिफाजत कर ली। उसके बाद क्या हुआ? बोले एक ही तीर से रघुवीर ने कमाल किया, हवाले काल के उस दुष्टा को तत्काल किया, हवाले काल के उस दुष्टा को तत्काल किया। इस प्रकार से कभी हर्ष और कभी विषाद उत्पन्न करने वाली बातें जैसे जैसे आती हैं, ऐसे ऐसे वो चिट्ठी की प्रतिक्रिया मुखमंडल पर हो रही है। अंत में दशरथ जी ने दूतों से कहा कि आपने मेरे लाल को देखा? ताकि अच्छी तरह देखा, उनके बारे में कुछ बताइए। तो कहते हैं सब गुण रौरा लाल के अकथबा,
अकथवा, अकथ मने अवर्णनीय है, वाणी में नहीं समा सकता है। बा मने है, सब गुण रौरा लाल के अकथ बा। कुछ सुनाइए, आदि लाचारी है। कवन कवन गुण रौरा लाल के सुनाई, कवन कवन गुण रौरा लाल के सुनाई। कहवा से शुरू करी कहवा तक गाई, कहवा से शुरू करी कहवा तक गाई। लाचारी है क्योंकि उनके गुण के न इति बा न अथवा, सब गुण रौरा अकथवा। उनके गुण के न इति बा न अथवा। रूप रंग शोभा और श्रृंगार ना कहत बा, रूप रंग शोभा श्रृंगार ना कहत बा। देख के प्रताप चांद सूरज लजात बा, देख के प्रताप चांद सूरज लजात बा। और सौंदर्य कहाँ तक कहे महाराज, रोम 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 कोटि कोटि मनमथ बा। रोम रोम कोटि कोटि मनमथ बा। रोम रोम में कोटि कोटि मनमथ, मनमथ बने कामदेव और सौंदर्य उनके रोम रोम में चिपका हुआ है। चमत्कार उनके रूप का सबसे बड़ा ये, जिनका के देखी बाबा जनक बिकैले, जिनका के देखी बाबा जनक बिकैले। जिनका के देखी बाबा जनक बिकैले, जिनका के देखी बाबा जनक बिकैले। ब्रह्म ज्ञान भूल राम रंग में रंगैले, ब्रह्म ज्ञान भूल राम रंग में रंगैले। अब तक मिथिला में ज्ञान पथ की प्रशस्ति थी, लेकिन अब इनके जाते ही भइल मिथिला प्रशस्त प्रेम पथवा। सब मिथिला प्रशस्त प्रेम पथवा। और सरकार उनके पराक्रम की बात तो गजब की रही। दुनिया भर के वीर देवता लोग ऊपर से कुछ इस हर्ष में बरसा रहे। अब हमारे ख्याल में यह भी चूना शुरू हो जाएगा। नहीं, वाटरप्रूफ है। अच्छा, वाह, श्री हरे नमः। आइए, कहते हैं कि दुनिया, ये तो रूप राशि की बात रही, अब पराक्रम देखिए महाराज, क्या बताएं। दुनिया भर के वीर जवन धनुष न हिलाले, वह तूरी राउर लाल जयमाल यश पोले। सरकार जितने लोग जुटे हुए थे विश्व भर के, सबने एक स्वर से स्वीकार किया, ऐसन और के दोसर समरथ बा। सब गुण ऐसन और के दोसर समरथ बा। सब गुण लाल के अकथ बा। महाराज, विरोधाभासी बात दिखाई पड़ती है। क्या कहा कि देखे में तो दोनों भैया बड़ा सुकुमार जी, लेकिन जगत चकित देखी करनी अपार जी।
और तो और जो किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे, और वो गई भृगुपति गुमान बिना गथबा सब गई भृगुपति गुमान बिना भृगुपति परशुराम जी अपना धनुष दे करके और विनती करके और तपस्या करने चले गए। ये सारी बातें सुन के दशरथ जी को कितना हर्ष हो रहा है, ये वाणी का विषय नहीं है बंधुओं। इसके बाद तो चिट्ठी लेकर के सीधे गुरु जी के पास गए। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूं दीन पत्रिका जाय, और कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बुला। दूतों को बुलवा करके आंखों देखा हाल आप लोग सुनाइए गुरु जी को। अरे गुरु जी को सुनाना नहीं है, गुरु जी यहीं बैठे बैठे आप लोग आगे बढ़ जाइए, जितना आगे बढ़ सकिए। जमाना आगे बढ़ रहा है, आप लोग पीछे क्यों रहिए? हाँ, पीछे वालों को जगह दे दीजिए। श्री हरे नमः, पीछे वालों को जगह दीजिए। ये पत्रिका के भंवर में ज्यादा देर पड़े रहना हम लोगों को विलंबित कर देगा। अब पता नहीं विलंबित कर देगा कि निलंबित कर देगा। इसलिए अब हम लोगों को आगे तीव्र गति से बढ़ना पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ जी ने पत्रिका पढ़ी और दूत के मुख से सारा ब्यौरा आंखों देखा हाल सुना। दशरथ जी जिज्ञासा कर रहे, गुरुदेव क्या आज्ञा है? आज्ञा क्या है? बाजे बजवाओ, बारात सजवाओ। बारात कब चलेगी? बोले कल चलेगी। कल चलेगी। ब्याह के अभी कितने दिन बाकी हैं? बोले 1.5 महीना। बोले कि 1.5 महीना बाकी है और कल बारात चलेगी। कहिए साहब आप लोगों को पत्रिका लेकर उधर से आने में कितने दिन लगे थे? बोले 5 दिन। बोले इधर से जाने में कम लगेगा, क्योंकि उधर से आए तो हम लोगों को नौका खोजनी पड़ी, कई नदियां मिलती है रास्ते में। लेकिन इधर से चलने में आपको नौका नहीं खोजनी पड़ेगी, क्योंकि आवत जान भान कुल केतु सरितन जनक बंधाए सेतु। बिना टेंडर नोटिस के और एक आज्ञा हुई और सारे सेवक जुट गए और ये चले। उसके पहले पहुंचे, उसके पहले पुल तैयार। बारात कल चलेगी। सरकार लड़की वाले क्या सोचेंगे? वहां अकाल पड़ा था क्या? खाने को नहीं। 1.5 महीना पहले कहीं बारात आती है। लड़की वाले क्या सोचेंगे? ताकि सोचेंगे नहीं, कह चुके हैं, पत्रिका में लिख चुके हैं, बारात शीघ्र लेके जनकपुर पधारिए जी। कृतार्थ कीजिए निज चरण धूल डारिए जी। हमें दर्शन दे अपने लाल को निहारिए जी। हमें दर्शन दे अपने लाल को निहारिए जी। और हमारी सौंपी अपनी छाती को संभालिए जी। हमारी सौंपी अपनी छाती को संभालिए जी। वो तो कह रहे कि अभी चल दीजिए, हमको तो आज ही चल देना चाहिए था। भोजन कर रहे हो तो बिना आचमन किए चल देना चाहिए था। अब कहते हैं कि लड़की वाले क्या सोचेंगे? तो हर्ष उल्लास में भरे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक, चक्रवर्ती जी ने कहा सुमंत्री जी आज्ञा नरनाथ। बोले कि पूरे अयोध्या राजधानी 84 कोस में सूचना कर दीजिए, जिसकी जिसकी इच्छा हो चलो वेग रघुवीर बराता। एक संत बीच में उठ के खड़े हो गए।
नारद बाबा बोल पड़े, वारे दशरथ 84 कोस में न्योता फिराए। राम जी 84 कोस वालों की बपोती है, तो केवल 84 कोस में न्योता फिराओगे? को अस जीव जंत जगमाही, गिरी रघुनाथ प्राण प्रिय नहीं। राम प्राण प्रिय, जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सभी के, जो सभी का है। और उसके बारात में केवल 84 कोस में न्योता फिराएंगे। और हम जा रहे हैं, कहाँ तक फिराइएगा? बोले तीनों लोग 14 भुवन में। तुम 84 कोस में न्योता फिराओगे और मैं 84 लाख योनियों में न्योता फिराऊंगा। और ये कहकर के न्योता फिराऊंगा, दुनिया वालों तुमने गन्ने का डंठल चूसा होगा। सोचो, जिसका डंठल इतना मीठा, दुनिया भर की सारी मिठाई उसी से बनती है। जिसका डंठल इतना मीठा, अगर उसमें फल लग जाए और वो पक जाए तो दुनिया की सारी मिठाइयां फेल हो जाएंगी कि नहीं? तुमने चंदन की सूखी लकड़ी रगड़ के सूंघी होगी। सोचो, जिस चंदन की सूखी लकड़ी में इतनी सुगंधी है, उस चंदन के हरे वृक्ष की हरी डाली में फूल खिल जाए, उसका सौरभ चरम निखार पर हो, वो कितना सुगंधित होगा। तुमने सोने के अंदर चमक देखी होगी, लेकिन सोने के अंदर सुगंधी नहीं देखी होगी। लेकिन अगर कहीं सुगंधी भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच करके आ जाए तो तुमने नीलम की कांति देखी होगी, लेकिन नीलम को चाट करके कोई स्वाद नहीं मिला होगा। लेकिन मान लो ऐसा कोई ठिकाना हो जहाँ विश्व भर का सारा सौंदर्यामृत, माधुर्यामृत, ऐश्वर्यामृत और सारे गुण एक साथ अपनी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच करके एक जगह इकट्ठे हो, वो कैसा लगेगा? बोले वही तो राम है। राम अमित गुण सागर पावई को। सोचो, सौंदर्य सिंधु मिश्रित विद्य के एक सीकर को पा करके और एक साधारण नर भी बर बन जाता है तो दुनिया टूटती है देखने को। सौंदर्य सिंधु मिश्रित बिंदु के सीकर का निर्णयांश पाकर